सोशल मीडिया पर ट्रंप के नए पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में ट्रंप का जो रवैया रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रंप का ब्लफ गेम भी हो सकता है। माना जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिकी खजाना खाली करने के बाद ट्रंप अब खोखली धमकियों पर उतर आए हैं। ट्रंप की नई धमकी को धोखा क्यों माना जा रहा है, वो आपको अमेरिका की नई वॉर डॉक्ट्रिन से समझा जा सकता है। अमेरिका ने जंग की रणनीति में क्या बदलाव किया है और उसके पीछे वजह क्या है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। क्या अमेरिका के हथियार खत्म हो गए? क्या अमेरिका के पास मिसाइलों की किल्लत हो गई? क्या अमेरिका के फाइटर जेट थक गए? क्या अमेरिकी ड्रोन्स ने काम करना बंद कर दिया है? और क्या ईरान युद्ध में अमेरिका का खजाना खाली हो गया? आज ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ जारी जंग के बीच में अमेरिका ने अपनी वॉर डॉक्ट्रिन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। क्या ईरान ने अमेरिका को अपनी वॉर डॉक्ट्रिन को बदलने पर मजबूर कर दिया? क्या ईरान से जंग में ट्रंप को कड़वा सबक मिल गया? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अमेरिकी युद्ध नीति में हो रहे बदलाव के बारे में जानना चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अगले 3 सालों में 10,000 सस्ते क्रूज मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। साथ ही अमेरिकी वायुसेना अपने सबसे खतरनाक, मशहूर और महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन को रिटायर करके उसकी जगह छोटे और सस्ते ड्रोन्स की मांग कर रही है। अमेरिका ने 5 अलग अलग कंपनियों के साथ छोटी मिसाइलों का करार किया है। इस मिसाइल प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सस्ती मिसाइलों का प्रोडक्शन जल्दी होता है और युद्ध जैसी स्थिति में हथियारों की कमी नहीं होती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को हथियारों की कमी पड़ गई? ईरान युद्ध में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें दागी हैं, 1100 से ज्यादा JASSM मिसाइलें दाग दी हैं और 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक अमेरिका ने 45% मिसाइलें खर्च कर दी, 50% पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं, 50 से 60% थार्ड इंटरसेप्टर खर्च हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा कर दिया गया कि अमेरिका ने साल 2025 में जितने पैट्रियट खर्च किए उसके आधे ही बनाए। इसका एक मतलब यह भी है कि युद्ध में अमेरिका ने जितने हथियार खर्च कर दिए हैं उन्हें वापस बनाने में 2030 तक का वक्त लग जाएगा। सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने कहा था, क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, यानी युद्ध के मैदान में संख्या की अपनी एक अलग ताकत होती है और इस मोर्चे को अमेरिका ने हमेशा से नजरअंदाज किया। लेकिन ईरान के साथ लंबी लड़ाई में अमेरिका का पूरा गुना गणित बिगड़ गया। हथियारों की कमी के अलावा अमेरिका को महंगे हथियारों से युद्ध लड़ना भी बहुत महंगा पड़ गया। अमेरिका ने टॉमाहॉक और JASSM मिसाइलों पर 60 करोड़ खर्च कर दिए। अमेरिका ने ईरान युद्ध में 24 MQ-9 रीपर ड्रोन गंवाए। एक ड्रोन की कीमत 290 करोड़, यानी अमेरिका को सीधे सीधे 6500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एयरफोर्स और नौसेना की भारी भरकम तैनाती कर रखी है और इससे हर दिन युद्ध का खर्च बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रंप इस युद्ध में 5 लाख करोड़ से ज्यादा फूंक चुके हैं। अमेरिका सस्ते हथियारों का रुख इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में दुनिया ने युद्ध के मैदान में नए और छोटे हथियारों का बोलबाला देखा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह छोटे ड्रोन्स ने युद्ध की तस्वीर बदल दी, वो दुनिया देख रही है। ईरान अमेरिका युद्ध में भी ड्रोन्स ने ही अमेरिका को सबसे ज्यादा